हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीईटी मॉक। सीईटी एग्जाम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए वो कम है, क्योंकि हर बारी कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन तो रह ही जाती है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखिए ताकि आपके मन में सीईटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो एक बारी में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीईटी है क्या। सीईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम है जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में एक बारी कंडक्ट कराती है फॉर गेटिंग एडमिशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो अब अगर आपको अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या अपने मनपसंद फेवरेट कॉलेज जैसे कि एसआरसीसी हो गया, रामदास कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया या फिर सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में एडमिशन पाना है, तो आपको सीयूईटी एग्जाम में अपीयर करना अब मैंडेटरी हो चुका है। सीयूईटी एग्जाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये ज्यादातर क्लास 12 की एनसीईआरटी के बुक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसके अंदर आपको आपकी एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेट कर दी जाती है, आपके सेंटर्स अलॉट कर दिए जाते हैं एंड जो जिस भी डेट में जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है आपको उस सेंटर पहुंच के वो एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक देखा जाता था कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, जो कि साल में अलग अलग टाइम पर कंडक्ट कराए जाते थे। बट सीयूईटी ने ये प्रॉब्लम जो है वो टोटली सॉल्व कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी सीयूईटी के अंदर 250 यूनिवर्सिटीज कवर करी जाती है। तो बच्चा एक बारी में ही लगभग 250 यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट दे रहा है। सो इससे बच्चों का ना सिर्फ टाइम बच रहा है बट बच्चों का जो पैसा है वो भी बच रहा है। प्लस इंडिया में क्या देखा जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड, स्कूल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं एंड अलग अलग बोर्ड्स की जो मार्किंग स्कीम है वो वेरी करती है। कुछ बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम तो इतनी ज्यादा इजी है कि बच्चे बहुत इजीली 80, 90, 95 इवन 100% स्कोर कर लेते हैं। बट देन देयर आर सर्टेन बोर्ड्स जिनकी मार्किंग स्कीम इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि उसमें 60-70% स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, जहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कितने अच्छे स्कोर आए। फॉर एग्जांपल अगर हम एसआरसीसी का एग्जांपल ले ले, सो एक पॉइंट था, एक टाइम था जब एसआरसीसी में 100% वाज द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो ऐसे बोर्ड्स के बच्चे जहां पे मार्किंग स्कीम टाइट होती है वो एसआरसीसी या फिर बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन नहीं ले पाते थे। बट सीयूईटी एग्जाम ने ऑल ओवर द इंडिया जितने भी अलग अलग स्टेट बोर्ड, स्कूल बोर्ड के बच्चे हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि वो एक लिमिटेड सिलेबस के ऊपर अपनी तैयारी करें एंड उनको एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक सिमिलर सेट ऑफ कंसेप्ट या स्किल के बेसिस पे इवेल्युएट करा जाएगा। जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती थी अलग अलग बोर्ड के मार्किंग स्कीम की वजह से, वो जो प्रॉब्लम थी वो वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दी गई है कि बच्चे अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन एग्जाम देंगे, जिसका जितना अच्छा स्कोर आ रहा है वो अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें। प्लस सीयूईटी एग्जाम ने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर के एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अब पहले क्या देखा जाता था कि कई सारे बच्चे ये सोचते थे कि एक ऐसा बच्चा जो हमारे जितना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है एंड जिसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उस बच्चे को कैसे एडमिशन मिल गई उस कॉलेज में जिसमें मुझे नहीं मिली। तो बच्चों के मन में ये जो एक डाउट है वो हमेशा रह जाता था कि आखिर किस बेसिस पे एक ऐसे बच्चे को एडमिशन मिल जा रही है जहां हम नहीं ले पा रहे हैं। बट सीयूईटी एग्जाम ने ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। जब आपका रिजल्ट आता है उसमें आपको आपके स्कोर पता होता है, आपका परसेंटाइल पता होता है एंड अलग अलग कॉलेज के मेरिट लिस्ट जो है वो आपके इन्हीं स्कोर, इन्हीं परसेंटाइल के बेसिस पे बनते हैं। सो बच्चे ये जज कर सकते हैं कि आखिर किस बेस पे उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिली या नहीं मिली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीयूईटी एग्जाम जो है वो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020 से अलाइन करते हैं। ये आपको होलिस्टिक एजुकेशन की ओर आगे बढ़ावा देती है एंड साथ ही आपको एनकरेज करती है एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का जो आपको लगे कि आपके करियर, आपके गोल्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करने वाली है।
सो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो CUET है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो ये बच्चों का टाइम एंड मनी सेव कर रहा है, उन्हें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। साथ ही ये ऑल ओवर द इंडिया जो अलग अलग बच्चे हैं उनको एक सिमिलर सेट ऑफ कंसेप्ट्स एंड स्किल्स के बेसिस पे इवेल्युएट करता है, जो कि क्वालिटी को प्रमोट करता है। एंड जो बच्चों का एडमिशन प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बच्चों को पता चलता है कि किस ग्राउंड्स के बेसिस पे उनको एडमिशन कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है। CUET एग्जाम 2022 में फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया था एंड उस टाइम 90 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने CUET के स्कोर के बेसिस पे ही अपने यहां पर एडमिशन दिया था। फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में ये जो नंबर है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड इट रीचेस 250 यूनिवर्सिटीज ने अपने यहाँ एडमिशन पाने का क्राइटेरिया ये रखा कि अगर आपने CUET एग्जाम में अपियर करा एंड जो उसमें आपका स्कोर है उस बेसिस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगी। एंड कमिंग ईयर में 2024 में ये प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो इंक्रीज होकर 500 हो जाएगा, विच मींस कि आने वाले समय में CUET एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला है। सो आइए अब जानते हैं कि CUET एग्जाम हमारे किन लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो CUET एग्जाम ओवरऑल हमारे 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती एटसेट्रा। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम को, किस मीडियम में अपने एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि ये एग्जाम बायलिंगुअल एग्जाम है, यानी एक तो इसमें फॉर श्योर जो आपको क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में दिखने वाले हैं एंड उसके अलावा आपको उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिखेंगे जो भी आपने इन 13 में से चूज करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर में अपेयर कर रहे हैं एंड आपने लैंग्वेज चूज करा है बंगाली, तो जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे आपके स्क्रीन पे या तो वो इंग्लिश में दिखेंगे या तो वो बंगाली में दिखेंगे, क्योंकि ये 2 लैंग्वेजेस आपने चूज करे हैं। सो ये बात याद रखिएगा कि जो आपके CUET एग्जाम है वो आपका CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को फेमिलियराइज कर ले अच्छे से CBT मोड से, क्योंकि ये एग्जाम आपके बाकी एग्जाम जैसे OMR बेस्ड या फिर रिटन नहीं होने वाला है। प्लस इस एग्जाम में आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQs को प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सके। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CUET एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सो ओवरऑल जो आपकी CUET एग्जाम है वो आपके 3 सेक्शंस में कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहला है लैंग्वेज टेस्ट। सो लैंग्वेज टेस्ट में आपको ओवरऑल 33 लैंग्वेजेस या 33 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगी, जिसमें से आपको मनपसंद लैंग्वेजेस चूज करने होंगे जिसमें भी आपको अपने CUET एग्जाम में अपेयर करना है। सेकंड सेक्शन आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर आपको टोटल 27 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। इनमें से आप वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें आपको अपने CUET एग्जाम में अपेयर करना है। एंड थर्ड सेक्शन इज द जनरल टेस्ट सेक्शन। सो ओवरऑल आपको जो लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन है एंड जो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट सेक्शन है, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको उस 50 में से 40 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने होंगे। एंड जो जनरल टेस्ट है उसमें आपसे एग्जाम में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उस 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सो आइए अब जानते हैं CUET एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सो वैसे तो जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अगर जनरली डिस्कस करें तो जो हमारा लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने लैंग्वेज टेस्ट में जो ऊपर के 13 लैंग्वेजेस है उनमें से इंग्लिश चूज कर लिया, तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन टॉपिक्स पर रहने वाले हैं, जैसे कि सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स हो गया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन में। सो नेक्स्ट अब जानते हैं कि जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। सो जो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ आपके क्लास 12 की जो NCERT बुक है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लास 12 की NCERT की बुक्स को बहुत डिटेल में पढ़ें। अब जो CBSE स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी क्लास 12 की NCERT पढ़ी हुई है, सो इसलिए उनके लिए ये जो सिलेबस है वो प्रिपेयर करना ईजी हो जाता है। बट जो डिफरेंट बोर्ड के बच्चे हैं उनको एक थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी फॉर स्कोरिंग वेल इन योर डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। सो आइए अब जानते हैं कि जनरल टेस्ट का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। सो जैसे कि नाम से पता चलता है, जनरल टेस्ट में आपकी जो जनरल नॉलेज है वो चेक करा जाएगा। सो इसमें आपसे कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि लेटेस्टली कौन से जो स्पोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कंट्रीज के बीच में। सो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है।
साथ ही जो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्लास 10th तक के बेस्ड जो आपसे मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको उनकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन होता है वो भी जनरल टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो आपको जनरल टेस्ट की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी होगी कि ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके अपने जीटी टेस्ट में। सो नाउ दैट यू नो कि ये जो एग्जाम है आपका बेसिकली 3 सेक्शन में कंडक्ट कराया जाएगा। सो लेट अस डिस्कस कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होने चाहिए आपके सीयूईटी एग्जाम में। सो जनरली देखा जाए तो जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है एंड जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है, इससे आप ओवरऑल ऐसे इतने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स ही चूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चूज कर सकते। सो फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज टेस्ट के अंदर से 2 या 3 लैंग्वेजेस चूज कर लिए, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट से आपने 5 या 6 अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए एंड एक आपने जीटी चूज कर लिया। सो आप ये सारे कॉम्बिनेशन बना के एट मैक्स 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिसमें आप सीयूईटी एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं। आप चाहे तो उससे कम भी चूज कर सकते हैं, एनटीए आपको ये टोटल फ्रीडम देता है। बट व्हाट इट इज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स तो जरूर ही चूज करें जिसमें आपने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अपेयर करा है। जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने मैंडेटरी कर रखा है कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स अपने बोर्ड में दिए हैं उन्हीं में आपको अपेयर करना है अपने सीयूईटी एग्जाम में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हीं सब्जेक्ट्स के स्कोर को काउंट करेगी फॉर कंसिडरिंग योर एडमिशन इन देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सीयूईटी एग्जाम के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेने के बाद अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आने की जरूरत है? तो बच्चों ऑनेस्टली स्पीकिंग की क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़ के जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने स्कूल में गेन करी है, या तो फिर अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे हैं एंड आपने खुद भी अगर वो एनसीईआरटी बुक रीड करी है डिटेल में, उसका कोई भी सेक्शन आपने मिस नहीं करा है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे कोई वो टेक्स्ट है, कोई मैप है, तो आई एश्योर यू कि आपको दिक्कत नहीं आएगी सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन में। आपको कोई बहुत ज्यादा महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट लगने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई बिलीव कि आपने एक बार जब उन बुक्स को अच्छे से रीड कर लिया, उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लिया है, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तक क्या आदत है लोगों की कि सिर्फ वो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं। सो एमसीक्यू में जिस तरह क्वेश्चन को मोल्ड करा जाता है उससे बच्चे ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करें जिससे आपको आइडिया लगे कि एमसीक्यू फॉर्मेट में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें सो कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में या तो जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, नॉट कर देते हैं या तो फिर विदाउट कर देते हैं, तो करेक्ट के बजाय इनकरेक्ट लिख देते हैं, जिसके वजह से बच्चों का उस वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं जाता है एंड वो गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। सो आप जितने ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे आप एमसीक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएंगे, जिससे आप एग्जाम टाइम में बहुत ही कन्वीनियंटली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते होंगे। मैं इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर रहा हूं मॉक्स प्रैक्टिस करने की। सो मॉक्स को प्रैक्टिस करने की सबसे अच्छी साइट इफ आई सजेस्ट यू तो वो सीयूईटी मॉक यानी क्यूट मॉक ही रहने वाली है। एंड ये बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप cutmock.com के साइट पर जाइए एंड वहां पर जाकर जो भी आपको फ्री मॉक्स मिल रहे हैं, अनलॉक मॉक्स दिख रहे हैं, आप उनको एक बार अटेम्प्ट करिए एंड तब आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई मैं सच कह रहा था। जो वहां के मॉक्स है वो इतने प्रिसीजन से बने हैं कि आपको 1 या 2 मॉक लगाते ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है मॉक्स को प्रैक्टिस करना एंड आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करने की जरूरत है, वो सारा आइडिया आपको लग जाएगा 1 या 2 मॉक लगाकर ही। तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि आप आगे और भी मॉक्स प्रैक्टिस करें, जो कि उसी से आप ग्रो कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात आप जरूर याद रखिए कि जो आपका cutmock.com का जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ही मैच करता है एनटीए के लेआउट से। जो एनटीए की स्क्रीन होती है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, ये जो स्क्रीन है बिल्कुल उससे मैच करता है। सो जब आप एग्जाम में अपने सिस्टम के आगे बैठते हैं एंड पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है खुद को एक्लिमेटाइज करने में उस कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपका बिल्कुल भी टाइम, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी फोकस, बिल्कुल भी एनर्जी कहीं डाइवर्ट या ब्रेक नहीं होता है ये जानने के लिए कि मैं नेविगेट कैसे करूं, नेक्स्ट साइट पर कैसे जाऊं, आंसर कैसे सेव करूं, जो कि आपने ऑलरेडी सीयूईटी मॉक पे जो एनटीए का लेआउट है उसके ऊपर कई बारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हुए हैं।
एज टोल्ड यू इवन अर्लियर कि CUET एग्जाम जो है वो NTA कंडक्ट कराती है, एंड NTA वही एजेंसी है जो नीट एंड IIT जैसे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। सो ये एक बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है एंड ये बहुत सिस्टमैटिकली वर्क करती है। इसने अभी ही अपना जो नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको बता दिया है, एंड बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में 15 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 के बीच में आपके CUET एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करा दिए जाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपने चूज करे अपने CUET एग्जाम में अपेयर करने के लिए, उसके बेसिस पे आपको आपके एग्जामिनेशन सिटी बता दी जाएगी, उसी में बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा। सो आपको अपने अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस भी शिफ्ट में आपको अलॉट करा गया है टाइमिंग, वहां पर जाकर अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा, एंड ये एग्जाम आपका CBT मोड में होने वाला है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होता है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद वो अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए CUET एग्जाम के ऊपर फोकस करें या फिर बोर्ड्स एग्जाम के ऊपर फोकस करें। सो बच्चों, अगर हम पहले की बात करें तो पहले तो ये होता था कि बच्चे अपने क्लास 12th के एग्जाम्स देते थे एंड उसमें जो उनके स्कोर आए होते थे उसी बेसिस पे वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले पाते थे, या तो फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होते थे एंड उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे उन्हें एडमिशन मिलता था, या तो वो एग्रीगेट बना लेते थे बोर्ड्स प्लस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके स्कोर को कंबाइन करके आपको वो अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ग्रांट करते थे। पर ये जो प्रोसेस होता था ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता था। जो आपके बोर्ड्स एग्जाम होते थे वो होते थे आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स, तो बच्चे ने क्या आंसर लिखा है या कितना आंसर लिखा है एक दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ द आंसर है वो ज़रूरी नहीं है कि साइज ऑफ द आंसर से भी मैच करे। किसी ने आंसर बहुत अच्छा लिखा होता है लेकिन बहुत छोटा लिखा होता था, या किसी ने बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं लिख दी है लेकिन उसके अंदर कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाला ही नहीं था। तो ये जो सब्जेक्टिव बायस देखने को मिलती थी CUET एग्जाम की वजह से ये भी अब खत्म हो गई है। CUET एग्जाम ने बोर्ड एग्जाम्स को काफी हद तक रिडंडेंट कर दिया है, उनका रोल एकदम ही कम हो गया है, खत्म हो गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सारा फोकस रखें CUET एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तभी आप अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने बोर्ड्स एग्जाम में 95, 97, 98, 99, 100% तक स्कोर करा, बट उनके CUET स्कोर जो था वो उतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से वो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि उनको आपके बोर्ड के स्कोर से लेना देना ही नहीं था। उनके लिए मैटर करता था कि आपके CUET स्कोर क्या है, एंड बच्चों ने CUET में ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं करा, बोर्ड्स में अच्छे स्कोर थे, CUET में नहीं थे, तो बच्चे ने अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर एडमिशन पाने का जो मौका था वो खो दिया। तो अगर हम CUET एंड बोर्ड्स एग्जाम के बीच में एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करें तो CUET एग्जाम जो है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपका बोर्ड जो था वो सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम था। जो क्लास 12th के आपके बोर्ड एग्जाम्स होते थे वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर नहीं फील होता था, बट CUET एग्जाम में आपको प्रिस्क्राइब समय के अंदर ही अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सो यहाँ पे आपका वो जो टाइम प्रेशर वाला फैक्टर है वो भी एड ऑन हो जाता है। प्लस जो आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसके अंदर एक्यूरेसी को हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं कि अगर बच्चे को एक बेसिक कंसेप्ट पता है किसी इवेंट किसी इंसिडेंट के बारे में एंड वो उसके ऊपर कोई आंसर लिख रहा है, अगर वो काफी हद तक सही है तो बच्चे को उसके ऊपर नंबर मिल जाएंगे। बट CUET एग्जाम में अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपके अपने सब्जेक्ट की अपने कंसेप्ट की नॉलेज बिल्कुल 100% नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्या पता आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई पैराग्राफ कोई पैसेज कोई चैप्टर छोड़ दिया था एंड वहां पे आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप वहां पे बच जाते हैं। बट CUET एग्जाम में अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने उसे नहीं अटेम्प्ट करा, सो आपके सिग्निफिकेंट नंबर लूज हो जाते हैं उस क्वेश्चन की वजह से। टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ द एग्जाम, तो जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम होते थे वो आपके पेन एंड पेपर बेस्ड होते थे, और वही जो आपका CUET एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम में। मार्किंग स्कीम भी साथ साथ बहुत ज्यादा वेरी करती है बोर्ड्स एंड CUET में। जहां आप बोर्ड्स में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मे बी वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन को आधा अटेम्प्ट करा या फिर आपकी नॉलेज उस टॉपिक को लेकर थॉरो नहीं थी, तो भी आपको उस क्वेश्चन में 2, 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे 5 में से। बट CUET एग्जाम में ऐसा नहीं है।
अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर को लेके एंड आपने कोई ऐसा आंसर मार्क कर दिया जो कि गलत है तो आपका नंबर कट जाएगा। सो ओवरऑल ये बहुत सिंपल हो चुका है कि जिस बच्चे की नॉलेज क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अपने सब्जेक्ट को लेकर, वही सीयूटी में अच्छा स्कोर ले सकता है। तुक्केबाज का यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है। जो गैम्बल करते हैं, बड़ी बड़ी कहानी लिख देते हैं आंसर्स के अंदर, यहाँ पे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी थॉरो व्हेन यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटीज एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द मॉक्स, क्योंकि सीयूटी के अंदर ऐसा नहीं है कि भैया 2 नंबर दे दिए 2 नंबर काट लिए, या तो पूरे नंबर मिलेंगे या तो तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो नंबर काट लेंगे। विच इज द नेक्स्ट पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग, बोर्ड्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर सीयूटी के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि सीयूटी में अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया है तो वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग होगी एंड आपके नंबर कट जाएंगे। सो ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट कि जब आप अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीयूटी में आप जितने डिटेल में किसी फैक्ट, किसी इंफॉर्मेशन, किसी ईयर, कोई भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट को याद कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में उतना ज्यादा क्वालिटेटिव आंसर्स लिखने में। बट अगर आप सिर्फ बोर्ड को दिमाग में रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी एग्जाम की स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर रहे, तो भैया आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपने बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं डाले, तो भी आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, मे बी आप 70 to 80% स्कोर कर ले। बट सीयूटी में तो टारगेट यही रखना है कि 100% आई लाए, कि ताकि आपको अपना फेवरेट कॉलेज, अपना फेवरेट यूनिवर्सिटी मिल जाए। एंड उसके लिए जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल थॉरली पढ़ें। सो सीयूटी एग्जाम्स एंड बोर्ड्स एग्जाम के बीच में डिफरेंसेस जानने के बाद आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की जाए। तो देखो बच्चों, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, आप उनकी तैयारी अपने क्लास 12 के बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप कोई भी चैप्टर अपने स्कूल में पढ़ते हैं या तो फिर अपने घर में अगर खुद से ही पढ़ रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को बहुत ही डिटेल, बहुत ही माइन्यूटली पढ़े एंड उसका कोई भी सेक्शन को मिस ना करे। हर एक पिक्चर, हर एक इमेज, हर एक मैप को अच्छे से स्टडी करें। एंड जब आपने उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है, तब आप सीयूटी मॉक के प्लेटफॉर्म पे जाकर उस चैप्टर के मॉक्स लगाएं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा। अगर बाय चांस कोई ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो आप उसी पार्ट को दोबारा रीड कर लीजिए एंड अपने डाउट्स को सारा क्लियर कर लीजिए इन द वेरी स्टेप ओनली, ताकि एग्जाम आते वक्त आपको अलग से तैयारी ना करनी पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करनी पड़े। वही बात करें अगर हम लैंग्वेज या जनरल टेस्ट की, तो इसकी तैयारी आप जितने जल्दी शुरू कर ले उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 11 से ही अपने लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सो क्लास 12 आते आते तक तो आपके पास ऑलरेडी इन सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होगी। लैंग्वेज में आप जो बेसिक ग्रामर हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए, पैसेजेस हो गए अलग अलग, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, सो आप जनरल टेस्ट में जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं वर्ल्ड में, जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में रीड कर सकते हैं, जो बेसिक मेंटल एबिलिटी है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि क्लास 12 आते हुए आपको ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो एंड आपके पास टाइम हो कि आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकें। सो आई रीअसर्ट द फैक्ट कि अगर आपको अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी करनी है, सो आपको सीबीटी मोड में ही अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए एंड आपको ऑनलाइन मॉक जरूर लगाने चाहिए। एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा सीयूटी मॉक का प्लेटफॉर्म। ये बात याद रखिए, मैंने पहले भी बोली है कि सीयूटी मॉक का जो प्लेटफॉर्म है, जो उस पर आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जो स्क्रीन का लेआउट है व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक्स, दैट इज वेरी सिमिलर, वेरी मैचिंग टू द सेम लेआउट जो एनटीए अपने एग्जाम में आपको स्क्रीन पे दिखाती है। तो एग्जाम टाइम पे जब आप ऑलरेडी इस स्क्रीन से इंट्रोड्यूस्ड है, आपको पता है आंसर्स कैसे सेव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, तो आप बहुत इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे एंड एग्जाम में विदाउट प्रेशर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे सीयूटी मॉक के प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इतना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि उसके अंदर वो सारे ही टॉपिक्स, वो सारी सब टॉपिक्स, वो सारे ही चैप्टर्स, वो सारे ही कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके सीयूटी के। जो हमारे मॉक्स है हमारे साइट पे, उसको बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में बनाया गया है। वहां पे चैप्टर वाइज मॉक्स मिलेंगे आपको सबसे पहले तो जब आप चैप्टर वाइज मॉक्स की तैयारी करेंगे, उसके अंदर आपको उस चैप्टर के
हर एक वो टॉपिक, हर एक वो फिगर पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जो रेलेवेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस हमने ये भी इंश्योर करा है सिंपल से फैक्ट को कितने अलग अलग तरह क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन आ गया कि एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन आ गया असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में, या तो क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट अबाउट दिस स्पेसिफिक इवेंट। तो हमने एक ही पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर हर एक तरह के क्वेश्चन बनाए हैं ताकि जब आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को रीड करें आपको फट से क्लिक करे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने लगाया था अपने मॉक में, एंड आपको वो आंसर में उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना देना पड़े, आप फट से उसके आंसर को मार्क करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। सो जो चैप्टर वाइज मॉक है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, जो कि आप उसके अंदर एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे फुल सब्जेक्ट मॉक्स। फुल सब्जेक्ट मॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी रेशियो में डिवाइड करे गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सो आपको ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उससे आपको एक बहुत ही बैलेंस प्रोपोर्शन में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे अपने फुल सब्जेक्ट मॉक्स में, जिसकी वजह से आपका एक मॉक लगाकर ही पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी सिर्फ एक बारी में ही। तो ये हेल्प करेगा आपको असेस करने में कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रेडी है, आपका सिलेबस कितना कवर हो गया, कितना वीक है, कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जिससे आप एनालाइज करके स्पेसिफिकली उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, दैट टू इन अ वेरी गुड क्वांटिटी। तो आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार पिछले साल के तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे बहुत ही इजी थे, मैंने तो उनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, तो इस साल कहाँ ना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा। सो वंस दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के आपको आइडिया भी लग गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगेन जो हमारे मॉक्स हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी है, आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको मीडियम रेंज क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, या तो आपने उसका गलत आंसर मार्क कर दिया है। सो इन दैट सिचुएशन यू डू नॉट हैव टू वरी, रीजन बीइंग हम बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं एंड इन 90% ऑफ द केसेस आई कैन अश्योर यू कि ये जो एक्सप्लेनेशन आप रीड करेंगे उससे आपका जो भी डाउट था उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस कंसेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो जाएगा एंड आपको किसी और XYZ सोर्स को रेफर नहीं करना होगा, बिकॉज ये जो एक्सप्लेनेशन है खुद में इतना ज़्यादा डिटेल्ड है, इलेबोरेटेड है कि आपके जो भी डाउट है, जो भी आपकी समस्या है, उस कंसेप्ट को लेकर वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि अपने अच्छे प्रिपरेशन के लिए हम फुल सब्जेक्ट्स मॉक को प्रेफर करें या फिर हम अपने चैप्टर वाइज मॉक्स को प्रेफर करें। सो फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो यही बोलूंगा कि दोनों मॉक्स ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड दोनों के अपने स्पेसिफिक अलग अलग रीजंस हैं एंड उनको अलग अलग वे में ही डिजाइन करा गया है। सो इट इज एडवांटेजियस अगर आप दोनों तरह के मॉक्स का कॉम्बिनेशन बनाकर उनको प्रैक्टिस करते हैं। वहीं जहां फुल सब्जेक्ट्स मॉक्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देते हैं ऑफ द एंटायर सिलेबस एंड हेल्प करते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में, वहीं जो आपके चैप्टर वाइज मॉक्स है वो हेल्प करते हैं आपकी टारगेटेड प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में, स्पेसिफिक चैप्टर्स को लेकर, प्लस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पर चैप्टर वाइज। वही जो फुल सब्जेक्ट मॉक्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आपको एग्जाम लाइक स्टिमुलस प्रोवाइड करके वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वही स्क्रीन देखने को मिल रही है एंड उतना ही आपको टाइम मिल रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप एक प्रॉपर एग्जाम लाइक कंडीशन के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। वही जो चैप्टर वाइज मॉक्स है वो आपकी किसी चैप्टर को लेकर नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, इतना थॉरो कर देता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एग्जाम में आई एम गोना परफॉर्म वेरी वेल। क्यों? क्योंकि मेरे हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। सो ओवरऑल अगर आपको अपना एंटायर सिलेबस को दिमाग में रख के अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, सो फुल सब्जेक्ट मॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। एंड अगर आपको हर एक चैप्टर वाइज अपने नॉलेज को ट्रैक करना है, सो चैप्टर वाइज मॉक्स बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। बट ओवरऑल ये दोनों एडवांटेजेस का अगर आपको फायदा मिल जाए, सो ये आपके लिए कितना एडवांटेजियस होगा। इसलिए जरूरी यही है कि आप दोनों मॉक्स को प्रैक्टिस करें। दोनों मॉक्स हेल्प करेंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, अपनी नॉलेज एनहांस करने में, ताकि एग्जाम में आप
उतना अच्छा स्कोर कर ले कि आप अपने मनपसंद कॉलेज, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से पा सके। सो दोस्तों, आई बिलीव कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जानना था आपने इस वीडियो के थ्रू जान लिया होगा। इसी तरह अगर आपको सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड आगे भी कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई और अपडेट चाहिए तो आप सीयूईटी मॉक के साथ बने रहें। थैंक यू।